मौसम के बदलते ही व्यक्ति का शरीर हो या फिर पेड़ पौधे हों, दोनों पर ही असर पड़ता है। खासकर जो रात को ओस गिरती है उसकी वजह से पौधों को काफ़ी नुकसान होता है। और हर घर में ही तुलसी जी का हमारे पौधा पाया जाता है। लेकिन फ्रेंड्स, जैसे ही नवंबर का महीना ख़त्म होने पे आता है, तुलसी जी के पौधे से पत्तियों का झड़ना शुरू हो जाता है। और फ्रेंड्स, ये वही समय होता है जब हम अपने अगर पेड़ पौधों पर ध्यान नहीं देते हैं तो हमारे बगीचे के पेड़ पौधे ख़राब हो जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। तो फ्रेंड्स, ये थोड़ी सी चीज़ आपके सूख रहे तुलसी के पौधे को ख़राब होने से बचा सकती है। और इसको डालने से सर्दी के मौसम में आपका तुलसी का पौधा सूखेगा नहीं। तो ये क्या चीज़ है और इसको किस तरीके से अपने पौधे पर देना है और कितने समय में तुलसी के पौधे पर देना है, ये सब आज के वीडियो में मैं बताऊंगी। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले हम लोग ये जान लें कि आखिर सर्दियों में पेड़ों पर से पत्ते गिरते क्यों हैं। सभी प्रकार के पेड़ पौधों में ऑक्सिन नामक एक हार्मोन्स पाया जाता है। लेकिन सर्दियों में टेम्परेचर कम होने की वजह से ऑक्सिन नामक हार्मोन्स का प्रोडक्शन कम हो जाता है, जिसके कारण कि पत्तियों की वेन्स कमज़ोर होने लगती हैं और वो प्रॉपर अपना भोजन नहीं बना पाती हैं, क्योंकि उनको सनलाइट पूरी तरीके से नहीं मिल पाती है और जिसकी वजह से वो पीली होने लगती हैं। और फ्रेंड्स, जब पीली होने लगती हैं तो वो धीरे धीरे कमज़ोर होकर पेड़ पर से गिर जाती हैं। लेकिन ये एक नेचुरल प्रोसेस होती है, तभी पेड़ पौधे पत्तियों के गिर जाने के बाद भी कम एनर्जी में भी ज़िंदा रहते हैं। और इसीलिए उन्हें ज़िंदा रखने के लिए सर्दी के समय में, डोरमेंसी पीरियड में भी उनको समय समय पर ऐसी गर्म फर्टिलाइज़र देनी पड़ती है, जिससे कि वो अपने आप को ज़िंदा रख सकें। इसी वजह से तुलसी के पौधे से भी पत्तियां नीचे गिरने लगती हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं कि तुलसी के पौधे को अपने किस तरीके से अब गर्म फर्टिलाइज़र देनी है, जिससे कि वो पूरी तरीके से ख़राब ना हो। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले अगर आपका तुलसी का पौधा गमले या फिर मिट्टी में लगा हुआ है तो उसको ऊपरी सतह की मिट्टी हटानी होगी। तो ऊपरी सतह की मिट्टी हटाने के लिए 15 से 20% तक की मिट्टी को निकाल देनी है। लेकिन ऐसा करते समय काफ़ी सावधानी रखनी है कि कहीं उनकी जड़ें ना हिल जाएं या फिर कहीं उनकी जड़ें कट ना जाएं। इसलिए आप किसी भी पतली चीज़ से या फिर चाकू से धीरे धीरे सावधानी पूर्वक मिट्टी को हटा दें गमले में से, या फिर ज़मीन में अगर आपका पौधा लगा है तो उसमें से हटा दें। फ्रेंड्स, मिट्टी ये पुरानी हो चुकी है, इसलिए पौधे को अब पोषक तत्व नहीं मिल पा रहे हैं, तो इसमें हमको नई मिट्टी डालनी होगी। अब इस निकली हुई मिट्टी को फिर से हमें पोषक तत्वों से भरपूर बनानी होगी। तो फ्रेंड्स, उसके लिए इस मिट्टी में थोड़ी सी गोबर की खाद मिला लेते हैं। अगर एक 10 इंच का आपका गमला है तो उसमें 2 मुट्ठी गोबर की खाद ले लेते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स, गोबर की खाद में 50% नाइट्रोजन तो पाई जाती है, साथ में इसमें कैल्शियम, फास्फोरस, पोटेशियम और भी बहुत से ऐसे पोषक तत्व पाए जाते हैं, जिनको कि अगर हम पौधों पे डालते हैं तो हमें पौधों में काफ़ी अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। इस खाद को इस मिट्टी में अच्छी तरीके से मिला लेते हैं और अब मिलाने के बाद इसमें 1 चम्मच मस्टर्ड केक का पाउडर डाल देते हैं। ये पाउडर काफ़ी गर्म होता है और पौधे की जड़ों को अच्छी तरीके से सुरक्षित रखता है। अब इन तीनों चीज़ों को अच्छी तरीके से मिला लेते हैं और मिलाने के बाद में जो गमले से हमारी निकली हुई खाली जगह है उसमें इस मिट्टी को अच्छी तरीके से भर देते हैं। अब ऊपर से थोड़ा सा पानी डाल देते हैं और इस प्रोसेस को हर 15 दिन में एक बार अगर हम लोग कर देते हैं तो हम लोगों का तुलसी का पौधा सूखेगा नहीं, और अगर फ्रेंड्स सूख रहा है तो वो सूखने से भी बच जाएगा। इसके अलावा जब धूप निकले तो आप अपने तुलसी के पौधे को उठा के धूप में रख दें, और जैसे ही शाम हो आप अपने पौधे को उठा के किसी शेडी एरिया में रख दें, या फिर अगर आपका गमला उठाने लायक नहीं है तो आप उसको किसी पॉलीथीन से अच्छी तरीके से ढक दें। फ्रेंड्स, अगर इस तरीके से कर देते हैं तो आपका तुलसी का पौधा सूखेगा नहीं, और जैसे ही फरवरी का महीने लगेगा उसमें नई पत्तियां आने लगेंगी। तो ये था फ्रेंड आज का वीडियो। काफ़ी आसान तरीके से मैंने आपको बताया कि किस तरीके से तुलसी के सूख रहे पौधे को बचाया जा सकता है। और अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करिएगा। और फ्रेंड्स, अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा।